स्टूडेंट्स, मैंने टेंस पढ़ाने के क्रम में आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसे देखें। ये प्रेजेंट टेंस का ये चौथा भेद है। ये 4 नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले 3 नंबर था प्रेजेंट परफेक्ट और 2 नंबर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब लगता है कि दोनों को मिला करके एक नाम दे दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ देखेंगे कि काम मेरा पहले से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, तो उसको समझेंगे कि हाँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें देखिएगा मुख्य रूप से रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहता है, ये जो मैंने दिया है, परंतु इसमें समय सूचक शब्द भी रहता है। या अगर समय सूचक शब्द अगर नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि काम होते आ रहा है, पहले से होते आ रहा है और अभी तक चल रहा है, ये इसकी पहचान है। अक्सर ऐसे वाक्यों में समय सूचक शब्द लगा रहता है, जैसे सोमवार से समय सूचक शब्द हो गया, मंगलवार से, 2 घंटा से, 10 घंटा से, 12 बजे से, 4 वर्षों से, 2 वर्षों से, ये समय सूचक शब्द इसमें लगा रहता है। तो ये उसकी पहचान हुई। लेकिन इसमें बहुत वैरायटी है, इस वैरायटी को मैं आपको बतलाऊंगा इसके बाद कि उसमें किस तरह का और सेंटेंस आता है जो आपको पता नहीं चलेगा कि वही है, लेकिन रहता है वही। तो सेंस ये है, हमेशा सेंस ये रखेंगे उसको, हमेशा समझदारी ये होनी चाहिए कि काम पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ये रखना दिमाग में बहुत जरूरी है कि काम पहले से चल रहा है और अभी भी जारी है। तो चलिए, इसको एक पहचान दिया हमने। अब इसका रूल क्या होगा, तो ये तो आप पहले से परिचित हैं ही, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है या है। लेकिन ये नया चीज आएगा, इसलिए इसमें बीन लगेगा, BEEN, बीन। और उसके बाद वर्ब जो है ये चला जाएगा चौथे रूप में, जो 2 नंबर में था, चौथा रूप। उसके बाद देंगे इसमें ऑब्जेक्ट और उसके बाद इसमें देंगे फॉर या सिंस और तब देंगे कॉम्प्लीमेंट। अब ये फॉर या सिंस नया चीज आ गया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, माने अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम केवल समय का सूचक है, लेकिन कब से ये आपको पता नहीं चलेगा। और सिंस जो है ये निश्चित होता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 2 दिन, तो 2 दिन कब से नहीं पता चल रहा है तो वहां फॉर लगाएंगे। लेकिन कहा जाए मंगलवार से, पता चल गया कब से, मंगलवार से, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। तो ये होता है निश्चित और अनिश्चित। ये अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स, कब से, 2 घंटा से, 2 घंटा कब से, एक्यूरेट पता नहीं है। फॉर 3 डेज, 3 दिनों से, कब से पता नहीं है। फॉर 6 ईयर्स पता नहीं है ना। तो ये हमारा पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या है भाई कि ये काम पहले से होते आ रहा है। निश्चित समय है 8 o'clock मंडे सिंस 1992, ये निश्चित समय है। तो इससे हमको निश्चित का पता चलता है। तो निश्चित और अनिश्चित ये 2 हुआ। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, सिंस को लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर को लिखा है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दे देना है फॉर या सिंस, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट देना है।
बस हो गया। 2 नंबर जो टेंस पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पर आया थोड़ा सा परिवर्तित रूप में, रहा है, रहे हैं, रही है लेकर के आया है। उसके बाद में फॉर या सिंस नया शब्द मिला है। ये फॉर और सिंस की हिंदी होती है से, सफर के लिए से, जैसे 2 दिनों से, तो यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या होगा? फॉर होगा। 2 घंटा से की अंग्रेजी क्या होगा? फॉर होगा। मंगलवार से की अंग्रेजी क्या होगा? सिंस होगा। निश्चित हो गया। तो इसी फॉर्मूले पर चलना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। अब मेरे पास घड़ी नहीं है तो कैसे बताएंगे कि 2 घंटा कब से? तो अनिश्चित हो गया। तो देखिए, सब्जेक्ट दिए, ये हैव दिए, ये हैव का प्रयोग आप सीख चुके हैं। ये बीन दिए, ये क्रिया का चौथा रूप दिए, फॉर दिए 2 आवर्स, 2 घंटा से का अंग्रेजी यहाँ पर फॉर हो गया। आप लोग 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। यू हैव बीन वेटिंग सिंस 12 हो गया। सिंस 12 o'clock या सिंस 12, ये दोनों सही है। अमेरिकन इंग्लिश में 12 लिखा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में 12 o'clock लिखा जाता है। आपकी मर्जी, अमेरिकन इंग्लिश को पालन कीजिए या ब्रिटिश इंग्लिश को पालन कीजिए, दोनों सही है। और मंगलवार से नहीं आ रहा है, हमने क्या किया, इसको निगेटिव कर लिया। तो देखिए नॉट कहाँ लगा, हैज और बीन के बीच में नॉट लगा। हालांकि नॉट जो है मेन वर्ब के पहले भी लगा सकते हैं आप। नॉट कमिंग यहाँ लिख सकते हैं, नॉट कमिंग, ये नॉट कमिंग, हैज बीन नॉट कमिंग, चाहे हैज नॉट बीन कमिंग। और ये दिन निश्चित है इसलिए सिंस लग गया। शिक्षक क्यों इतने दिनों से नहीं आ रहे हैं, इसको हमने क्या कर दिया, इंट्रोगेटिव कर दिया। इंट्रोगेटिव करने के लिए देखिए WH आ गया। वाई हैज द टीचर नॉट बीन कमिंग फॉर सो मेनी डेज, इतने दिनों से। राम खेलते आ रहा है, अब देखिए इसमें समय सूचक शब्द नहीं है। राम खेलते आ रहा है, समय सूचक शब्द इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये जाएगा उसी में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस माने 4 नंबर में जाएगा ये। तो राम हैज बीन प्लेइंग, यहाँ पर समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ है इसलिए फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होगा और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे तरह के वाक्य आपको मिलेंगे और तरह के वाक्य की चर्चा हम करते हैं। वह क्या है देखिए, मोहन 3 दिनों से बीमार है। मोहन 3 दिनों से बीमार है। अब यहाँ पर समय तो दिया हुआ है 3 दिन से, लेकिन बीमार शब्द दिया हुआ है। अब ये बीमार शब्द क्या हुआ भाई, ये जो बीमार शब्द है ये एडजेक्टिव है, अवस्था बताने वाला शब्द है, एडजेक्टिव होता है। थका हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप नाउन और एडजेक्टिव को नहीं पहचान पाएंगे तो भाई परेशानी तो बढ़ेगी। इससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में क्या होता है, ING नहीं लगता है, एस नहीं लगता है, ये बिल्कुल जिस रूप में है उसी रूप में रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मोहन हैज बीन इल फॉर 2 days। यहाँ इल शब्द पर ध्यान देंगे, इसमें इलिंग नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। मैं व्यस्त रहा हूं, मैं व्यस्त रहा हूं, यहाँ भी समय सूचक शब्द नहीं है लेकिन पहले से पता चल रहा है। और व्यस्त होना क्या है, एडजेक्टिव है।
आई हैव बीन बिजी। अब इस सब क्या कर देंगे, बिजी में लगा देंगे आईएनजी, तो बिजी हो जाएगा, तो गलत होगा। बिजी एडजेक्टिव है। वह मंगलवार से परेशान है। परेशान क्या है, अवस्था है भाई, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। He has been busy since Tuesday। ये देखिए बिजी है, आईएनजी नहीं लगेगा, तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। तो कुछ एडजेक्टिव ही इसमें आ जाता है। और एक इसकी और अवस्था है जो कभी कभी नाउन भी इसमें आ जाता है। तो नाउन का एग्जाम्पल देखिए। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, तो माई फादर हैज बीन अ टीचर। माई फादर हैज बीन अ टीचर। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है ये नाउन है, शिक्षक नाउन है, ये तो आपको भाई ज्ञान होना चाहिए कि टीचर नाउन है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगा, ये टीचर आर्टिकल आ गया। और इसी में एडजेक्टिव भी आ सकता है। मेरे पिताजी एक अच्छे शिक्षक रहे हैं। माई फादर हैज बीन ए गुड टीचर। नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया। माई फादर हैज बीन ए गुड टीचर। अब इसमें सुबह शाम है, दोपहर, ये जो तीन शब्द है इसके पहले भी सिंस लगता है। एग्जाम्पल देखिए। वह सुबह से खेल रहा है। तो भाई वह सुबह से खेल रहा है, तो ये तो पकड़ में आना चाहिए कि सुबह से समय दिया हुआ है, काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो ये जाएगा 4 नंबर में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग के पहले यहाँ पर सिंस लग गया, माने से की अंग्रेजी हो गया सिंस। शाम रहेगा तो सिंस लगेगा। उसी तरीके से बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन 3 शब्दों के पहले भी सिंस लगता है। वह बचपन से तेज है। ही हैज बीन इंटेलिजेंट
since his childhood he has been intelligent since his childhood। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इंटेलिजेंट है, यहाँ पर बचपन से अंग्रेजी क्या हो गया, सिंस हो गया। लेकिन कोई आदमी अपने बचपन से तेज होगा ना, इसमें हीज देना होगा। अगर रहता मैं तो माई चाइल्डहुड हो जाता, अगर रहता यू तो योर चाइल्डहुड हो जाता। तो ये सब देना जरूरी है, सिंस ही चाइल्डहुड। अब यहाँ पर देखिए चाइल्डहुड क्या हो गया, अवस्था हो गया, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये 3 शब्द हैं। मैं जवानी से व्यस्त हूँ, आई हैव बीन बिजी सिंस माई यंगनेस। मैं जवानी से व्यस्त हूँ, तो आई हैव बीन बिजी सिंस, देखिए सिंस लगा क्योंकि यहाँ पर यंगनेस आ गया है। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं यहाँ पर आपको सिंस लगाना पड़ेगा। वह सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब के पहले सिंस लगता है। अब इसी का अगर हमको बनाना है, निगेटिव करना है, इसको इंटरोगेटिव करना है, तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉट लगाना है, निगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट लगाना है, कहाँ लगा देंगे, मेन वर्ब के पहले लगा देंगे। इंटरोगेटिव करना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। इससे जनरल क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, तब हेल्पिंग वर्ब आता है, तब मेन वर्ब आता है। अब क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को कर देना है, तब सब्जेक्ट को करना है, इंटरोगेटिव हो जाएगा। उसमें अगर WH अगर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले दे देंगे WH, वो हो जाएगा। तो यही जो है पैटर्न है हमेशा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाने का। तो बार बार इसकी चर्चा करना समय की बर्बादी है, इसलिए इस चीज़ को बार बार अब नहीं बतलाया जाएगा, सिर्फ एक बार बतला दिया गया। उसका पैटर्न समझिए कि क्या होता है, कैसे बनता है। क्या समझे भाई, नॉट लगाने के निगेटिव बनेगा, नॉट कहाँ जाएगा, मेन वर्ब के पहले। इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव में क्या है कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले, उसमें क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उसमें कि कुछ उत्तर अगर मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, WH कहेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले डाल दीजिए WH और तब पहले वाला उतार दीजिए, बस हो गया। यही फार्मूला है, यही टेक्निक है, इसको अपनाइए हर जगह। तो हर जगह 12 प्रकार का टेंस होता है और आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। हर जगह ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए इसमें मैंने अलग अलग नहीं बनाया, सीधे बता दिया कि मेन फार्मूला क्या है और इसमें आपको क्या करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ। प्रेजेंट का 4 भेद, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हो गया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे पास्ट टेंस की चर्चा होगी और वह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।